पति पत्नी गए हुए थे मोटरसाइकिल से। और वहाँ पे पूर्व से ही कुछ लड़के थे जो नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे वहाँ पे, खाना वाना बना के लोग। और फिर ये लोग पति पत्नी अलग कहीं बैठ गए थे। उसके उपरांत वो जो लड़के थे वो उनके पास आए हैं। उसमें पति के साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो पत्नी है उसके साथ फिर गलत काम किया है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो भी बना के और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा। ये आटा लग रहा है, ये हमारे भाई साहब, हेलो, ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। आराम से जो है मस्त पार्टी ये चल रहा है, पार्टी चोखा क्या क्या कहते हैं। ये लिट्टी चोखा चल रहा है आज इस जंगल में। जंगल में ये देखिए, ये जंगल में मंगल, ये झील, पता नहीं हमें कहाँ ले आया गया है। ये नंगा पार्टी बैठी है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो एमपी के रीवा की है, जहां पर कुछ बदमाश गए थे। भैरव बाबा पहाड़ी चट्टान है, वहां पर पिकनिक स्पॉट है जहां पर ये पिकनिक मनाने गए थे। इसी दरमियान उनकी नज़र पड़ती है। एक कपल पर नज़र तो बाद में पड़ती है। पहले बता दें कि जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि बकायदा इन्होंने वहां पर खाने पीने की सामान लेकर गए थे, जिसमें इनका ये प्लान था कि लिट्टी चोखा बनाया जाएगा, दारू पार्टी की जाएगी, गांजा फूकना होगा। इसके बाद ये वहां पर एंजॉय करने गए थे। लेकिन इसी दरमियान वहां पर एक बदनसीब कपल पहुंच जाता है, जिसके बाद ये कपल के साथ वो दरिंदगी करते हैं, वो खौफनाक कांड करते हैं जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। दरअसल वारदात जो है मध्य प्रदेश का है, जहां पर एक कपल घूमने तो गया था, लेकिन कपल जब लौटता है तो उसे पुलिस थाने पहुंचना पड़ता है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक कपल घूमने के लिए भैरव बाबा पहाड़ी पर गए थे। इसी दरमियान इन कपल को 5 से 6 बदमाश घेर लेते हैं। घूमने तो ये कपल बाइक से गए थे। बाइक रुका कर वह पहाड़ी चट्टान जो होता है वहां पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। मैरिड कपल थे। लेकिन इसी दरमियान वहां पर कुछ लोगों की झुंड आ जाती है। दरअसल ये झुंड जो होती है वहां पहाड़ों के बीच में ये पिकनिक मनाने गए थे। पिकनिक मनाने के लिए ये बकायदा वहां पर खाने पीने की सामान ले गए थे, वहां पर कुक कर रहे थे, बकायदा अपना वीडियो भी बना रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे। जिसके बाद ये सारा वीडियो जब मामले का खुलासा होता है तो वीडियो भी वायरल होता है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये हुड़दंग कर रहे थे। और ये सभी बदमाश आधे अधूरे कपड़े में थे जो बकायदा वहां पर वीडियो बना रहे थे। ये पहुंचते हैं उस कपल के पास, उन्हें घेर लेते हैं और उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं। अब कपल को समझ नहीं आता, मियाँ बीवी उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप हमसे मारपीट कर रहे हैं। इतने पर वह हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी हस्बैंड को लेकर जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि पेड़ से बांधकर उस हस्बैंड को रख दिया जाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ को दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहां पर उसके साथ दरिंदगी करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 लोग आते हैं और महिला के साथ जबरन उसकी अस्मत के साथ खेलते हैं, यानी महिला के साथ 2 लोगों ने उसके पति के सामने ही दरिंदगी की थी, गंदा काम किया था। अब पति वहां शर्मिंदगी से उसका सर नीचे झुका हुआ था, लेकिन सब कुछ वो देख रहा था अपनी आंखों के सामने। इतने पर भी वह बदमाश रुकते नहीं हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं, पति को दूसरी ओर ले जाते हैं और उसकी वाइफ को दूसरी ओर ले जाते हैं, जहां पर उसकी वाइफ के साथ तकरीबन ये 8 लोगों की गुट होती है, जिसमें से 5 लोग एक एक कर उस महिला के साथ अमत से खेलते हैं, उसके आबरू से खेलते हैं, उसे नोचते हैं, उसके अरमानों से खेलते हैं। महिला लगातार चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक के बाद एक कुल 5 लोगों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। अब महिला को समझ नहीं आ रहा था, बेजान सी पड़ी थी। वह लगभग 1 घंटे वहां महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। इसके बाद सभी के सभी वहां से फरार हो जाते हैं। अब महिला जैसे तैसे अब अपने पति के पास पहुंचती है लड़खड़ाते हुए, और जब पति के पास पहुंचती है अपनी पूरी वारदात बताती है। पति और पत्नी दोनों रोने लगते हैं गले मिलकर। इसके बाद जैसे तैसे वह घर पहुंचते हैं। दरअसल वारदात सोमवार यानी 21 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब महिला और उसका हस्बैंड जो है घूमने गए थे।
भैरव बाबा पहाड़ी पर गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह इलाका आता है। इस कपल के साथ वहां पर दरिंदगी हुई थी। यह कपल अगले ही दिन यानी 22 तारीख को पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं और अपने शिकायत में बकायदा ये सारी चीजें बयां करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले की सूचना पुलिस को मिल जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस लेट लतीफ जैसे काम करती है, क्योंकि वहां पर कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला था जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव आने वाले थे, जिसके चलते ये केस ढीला पड़ जाता है और कार्रवाई ढीली पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके कुछ दिन बाद पुलिस एक्टिव होती है और इन तमाम लोगों की तलाश के लिए जाती है, तफ्तीश के लिए जाती है, जिसमें पुलिस आखिरकार कामयाब भी होती है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो बनाकर और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा। 22 तारीख को एफआईआर कर दिया था और इसमें जो धाराएं थी, गैंगरेप की धाराएं, मुकदमा दर्ज है। उसका पति है, उसने बताया कि उसके साथ मारपीट वगैरह किया है, तो संबंधित धाराओं में इसमें अपराध कायम करके और तब से ही लगातार हमारी टीम तलाश में लगी हुई है और आज हमने कुछ को हिरासत में लिया है और जिनसे घटना की पुष्टि हो रही है। अभी ढूंढना जारी है। वारदात में जो पीड़ित ने बताया था 5 लोग हैं, लेकिन जो हम लोग ढूंढने भेजना चल रही है उसमें कुछ और लोग भी सहयोगी के रूप में भी निकल के आ रहे हैं। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि 7 से 8 लोग इसमें शामिल थे। वार्ता जब पीड़ित महिला शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस से अपनी पूरी आती सुनाती है, जिसे सुनकर आप भी, आपका कलेजा कांपने लगेगा कि आखिर इस तरह से कैसे कोई एक महिला के साथ दरिंदगी कर सकता है और उसके पति के सामने ही बलात्कार करते हैं। एक बदमाश महिला को चैलेंज करता है, खुली चुनौती देता है, कहता है कि चाहे तुम पुलिस से कंप्लेन कर लो, चाहे तुम कलेक्टर से। ये सारी बात एक पति पत्नी गए हुए थे मोटरसाइकिल से, और वहाँ पे पूर्व से ही कुछ लड़के थे जो नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे वहाँ पे, खाना वाना बना के लोग। और फिर ये लोग पति पत्नी अलग कहीं बैठ गए थे। उसके उपरांत वो जो लड़के थे वो उनके पास आए हैं, उसमें पति के साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो पत्नी है उसके साथ फिर गलत काम किया है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो भी बना के और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा। और जिसके आधार पे 21 तारीख को ये घटना हुई है, करीब 2 बजे की घटना होगी। और डर की वजह से ये पीड़ित परिवार नहीं आया था 21 तारीख को। 22 तारीख को ये थाने पर उपस्थित हुए थे, और जिसमें करीब 7 बजे हमने फिर इसमें पूरी इनसे पूछताछ और कथन जो प्रोसेस होता उसके उपरांत, मेडिकल के उपरांत हमने 7 बजे इसमें एफआईआर 22 तारीख को कर दिया था। और इसमें जो धाराएं थी, गैंगरेप की धाराएं, धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज है। उसका पति है, उसने बताया कि उसके साथ मारपीट वगैरह किया है, तो संबंधित धाराओं में इसमें अपराध कायम करके, और तब से ही लगातार हमारी टीम पता रसी में लगी हुई है। और आज हमने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है, और जिनसे घटना की पुष्टि हो रही है। अभी बाकी विवेचना जारी है आगे की, और जल्द ही इसमें खुलासा कर दिया जाएगा। पति को मारपीट करके अलग ले जाया गया था, और जैसा पीड़ित या पीड़िता के पति ने बताया था, तो मारपीट करके उसको थोड़ा दूर ले जाया गया था। और एक ये भी चल रहा है कि पेड़ से बंधक बनाया गया था। ऐसा हमारे पास कोई कथन या कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये जरूर था कि उसको अलग ले जाके उसको मारपीट किया गया था। और ये जरूर होगा कि उसको पकड़ के बैठाए होंगे, या जैसा भी किया होगा इस प्रकार से उसको फोर्सफुली बैठाया गया था। वारदात में कितने लोग शामिल थे, अब तक कितने लोग हैं? वारदात में जो पीड़िता ने बताया था 5 लोग का है, लेकिन जो हम लोग अभी पूरी विवेचना चल रही है उसमें कुछ और लोग भी सहयोगी के रूप में भी निकल के आ रहे हैं। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि 7 से 8 लोग इसमें शामिल थे वारदात में।